ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां हैं जो इन 90 दिनों में 100% आपके जीवन में घटित होने वाली है। देखिए मीन राशि वालों, जब जून 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। न्याय और कर्म के देवता शनि का गोचर आपके प्रथम भाव से होगा। हालांकि 27 जुलाई 2026 को शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की यदि बात करें तो आपकी राशि से पंचम भाव से इनका गोचर होगा। 2 जून से लेके और लास्ट अगस्त तक की स्थिति की बात करें तो बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था यानी कर्क राशि से आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव से गोचर करेंगे। बात करें यदि हम राहु ग्रह की, तो राहु आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। वही बुध और शुक्र की युति की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में रहेगी। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन 20 से 25 दिनों में होता है। शुक्र ग्रह 8 जून 2026 को गोचर करेंगे यानी राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र गुरु के साथ में युति करेंगे। अब यदि हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, शनि की 7.5 का प्रभाव निश्चित तौर पर आपके जीवन में चल रहा है। और जब शनि की 7.5 का प्रभाव चलता है तो व्यक्ति को स्ट्रेस, तनाव जरूर होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी व्यक्ति परेशान होता है, एकांत प्रिय होता है। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि अब आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो उच्चस्थ अवस्था क्योंकि पंचम भाव से गोचर करेंगे तो काफी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। यानी कि जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि सूर्य की पोजीशन की बात करें तो सूर्य की भी पोजीशन आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। तो जून का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुछ नया सीखने की तरफ भी आप अग्रसर होते नजर आएंगे। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो देखें जुलाई के महीने में थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। स्पेशली स्किन से रिलेटेड अगर आपको पहले से प्रॉब्लम रही है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें इसके अतिरिक्त तो आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां आपके लिए ठीक हैं। थोड़ा अपने पेट का जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे अच्छा दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की प्रथम भाव पर दृष्टि है, जिसकी वजह से जो ढैया का प्रभाव, जो शनि के 7.5 का पीक चरण चल रहा है, उसके प्रभाव में काफी हद तक कमी अवश्य आएगी। हाँ, 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा हड्डियों में तकलीफ, ज्वाइंट पेन ये दे सकते हैं जिनकी एज 30+ है। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है यह स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए जून, जुलाई और अगस्त ये तीनों महीने आपके लिए शानदार रहने वाले हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, देखिए गुरु से रिलेटेड अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, एजुकेशन लाइन हो गया है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हों, लेकिन चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। साथ ही अगर पिछले समय में आपने एजुकेशन छोड़ रखा था तो आपके मन में ऐसे जरूर विचार आएंगे कि कुछ नई स्किल, कुछ नई चीजें आपको सीखने की आवश्यकता है। और अगर आप हायर एजुकेशन भी लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो 8 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 तक थोड़ा सा अपने समय को सही जगह पर लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि शनि की 7.5 जब चलती है और प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो ये मन को भटकाने का भी काम करते हैं। आपके सामने काम होगा जो इंपॉर्टेंट होगा उसको छोड़कर कुछ और आप करेंगे या बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, तो इस प्रकार की स्थितियों से बचने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं यदि हम वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए 7वें भाव के स्वामी होकर बुध की स्थिति आपके लिए पहले तो 23 जून तक 4th हाउस में रहेगी, स्वराशि के अच्छी स्थिति बन रही है। तो जून के महीने की अगर हम बात करते हैं तो जून का महीना वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में एक चुनौतीपूर्ण समय जरूर आएगा जो कि 20 जुलाई से लेकर और लास्ट अगस्त तक रहेगा। इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर 20 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के मध्य का जो समय है, इस समय अवधि के दौरान जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां, डिटैचमेंट पैदा होगी। और साथ ही 10 अगस्त के बाद का जो टाइम होगा ये जीवन साथी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि
पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक है ना। लेकिन शनि जब 27 जुलाई से वक्री से मार्गी से वक्री होंगे तो ये जीवन साथी की हेल्थ को डैमेज करेंगे, रिश्ते में थोड़ी सी नीरसता सी ला देंगे, ठीक है, या अधूरापन कुछ आपके रिश्ते में लगेगा। हालांकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो थोड़ा सा आप इन चीजों को इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं संतान की स्थिति, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति भी होगी, पंचम भाव से गुरु का गोचर होना, यानी संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई, चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। इसके साथ में आप देखें कि शुक्र भी आपके लिए अष्टम के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो ये दिखाई दे रहा है कि जुलाई के महीने में संतान की पढ़ाई लिखाई पर बड़ा खर्च आपका होने जा रहा है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। साथ ही संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी, कोई इनको हेल्थ को लेकर चिंता थी, तो वो चिंताएं दूर होंगी। और जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लाभकारी स्थिति आपके लिए बन रही है। बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, दसम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आपके प्रथम और दसम के स्वामी होकर 5th हाउस से गोचर करेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। हालांकि अपने से अगर देखें तो राशि से अगर देखें तो पंचम भाव में है और 10th से देखें तो अष्टम भाव में, तो ये कहा जा सकता है कि कार्य क्षेत्र में उपलब्धि आपको जरूर मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। अगर प्रमोशन वगैरह आपकी रुकी हुई है तो प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी आपको देखने को अवश्य मिलने वाले हैं, स्पेशली 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य में। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। मन चाही जगह पर अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो इससे बेस्ट समय आपके लिए नहीं हो सकता। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि आप अगस्त के महीने में किसी भी प्रकार के इलीगल काम करने से बचिएगा। 27 जुलाई के बाद थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि दसम भाव पर वक्र शनि की दृष्टि होगी, तो मेहनत आपसे ये कराएंगे लेकिन रिजल्ट भी अच्छे देंगे। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने मौके जरूर आने वाले हैं जहां पे अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो 27 जुलाई के बाद आप फंसने वाले हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप नोटिस करके चलिएगा। अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो देखिए, काम धंधे के लिहाज से थोड़ा सा समय है, संघर्षपूर्ण है, ये कहा जा सकता है। हालांकि जून और जुलाई का महीना बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, लाभ में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो लगभग 15 जुलाई तक का टाइम तो बहुत बढ़िया आपके बिजनेस व्यापार के लिए प्रगति होगी, है ना, और आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो 27 जुलाई के बाद का टाइम है और अगस्त तक का, जब शनि वक्री है तो इस समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप करने से बचेगा। किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा वहां पर नुकसान हो सकता है। शनि की दृष्टि का मतलब यह होता है कि जहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से रिलेटेड काम जो आप कर रहे हैं बहुत ही नैतिकतापूर्ण, ईमानदारी के साथ और साथ ही सजगता के साथ करेंगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो नुकसान तो 100% होगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे अपने काम से आप संतुष्ट नहीं होंगे। किस प्रकार से आपके मन में ऐसे विचार जरूर रहेंगे कि हम काम कर रहे हैं लेकिन काम का बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और इसका रीजन है केतु ग्रह। ठीक है, तो केतु अभी 6 हाउस से गोचर लंबे समय अवधि तक करेंगे आपके, तो थोड़ा सा यहाँ पर जितना मिल रहा है उतने में अगर आप संतुष्ट रहकर और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो अपना नुकसान भी करेंगे और तनाव भी आप पालेंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध के मामलों की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, पार्टनर का सहयोग भी आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो 8 जून से लेके और 4 जुलाई तक का टाइम प्रेम जीवन के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए बना हुआ है, स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि 4 जुलाई से लेके और 25 जुलाई का टाइम थोड़ा सा पार्टनर के साथ में दूरियां बढ़ सकती हैं या आपकी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मुझे चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। अगस्त का भी महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं धन लाभ की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, जून और जुलाई का महीना लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब 11th हाउस पर पड़ रही है तो लाभ आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि नीच की दृष्टि है तो यहाँ पर जो संबंध है आपके, जैसे बड़े भाई बहनों को ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान उनके साथ संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लैशेस वगैरह आ सकते हैं, लेकिन आपसे ये कह दें कि आपका सोशल दायरा बढ़ेगा, कुछ नए लोगों के आप संपर्क में आएंगे, इच्छा पूर्ति का भी टाइम रहेगा। कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी अधूरी थी वह जरूर इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होती नजर आएगी।
ठीक इसके साथ साथ लाभ के दृष्टिकोण से मुझे जून का महीना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जुलाई के महीने में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा क्योंकि पैसा तो आएगा लेकिन खर्च की अधिकता आपको परेशान करेगी। अगस्त आते आते चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी, यानी 15 अगस्त के बाद आर्थिक स्थिति में आपके काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। वही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए कार्य करते हैं, अच्छी स्थिति के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं तो आप देखें 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक कुछ बड़े मौके आपको अवश्य प्राप्त होते नजर आएंगे। साथ ही जून का जो महीना रहेगा विशेष तौर पर 15 जून 2026 से पहले आपके सुख साधन में वृद्धि होगी और सुख साधन पर आपका पैसा भी खर्च होगा। मकान, वाहन, गाड़ी आदि आप लेना चाह रहे हैं तो जून का महीना अच्छा है। जुलाई और अगस्त के महीने में उतने अच्छे लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो देखिए 12th हाउस से गोचर करता हुआ राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं लेकिन विदेशी भूमि से जुड़े हुए किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन आप लोगों की एक शिकायत लगातार बनी रहेगी और वो शिकायत ये रहेगी कि पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है और तनाव कम नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आप संयमित करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिदेव के उपाय करते रहिए। 5 भविष्यवाणी जो 100% आपके जीवन में घटित होगी। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रमोशन का योग बनेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जैसी पोजीशन थी वैसे ही रहेगी। दूसरा, संतान प्राप्ति का योग, संतान सुख में वृद्धि। तीसरी स्थिति, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथी स्थिति ये रहेगी कि हायर एजुकेशन, धार्मिक यात्रा और विदेशी भूमि की यात्रा भी आप करते नजर आएंगे, लाभ मिलेगा। पिता की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आएगी, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। और अगली स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके लिए लाभ में वृद्धि होगी, इच्छा पूर्ति का टाइम रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। दी गई जानकारी